Good evening to each and every one of you on our YouTube channel DSCL CD for English। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था चार्ट ऑफ प्रोनाउंस और फाइनल यूनिट टेस्ट भी हुआ था। फाइनल यूनिट टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है बिकॉज हमने देख लिया है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स 14th यूनिट टेस्ट प्लस फाइनल यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी सेम ही हैं। फॉर्चुनेटली सेम स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन बोथ द टेस्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, the student who has scored the highest marks in 14th unit test and final unit test is none other than Satendra. Satendra has scored the highest marks in both the unit test, 14th and the final unit test. In 14th unit test he has scored 29 marks out of 30 and in final unit test he has scored 28 out of 30. So many congratulations to you Satendra on scoring the highest marks and giving the fastest answers, and may you have a bright future and a wonderful life. Satendra जब हमारे साथ होंगे तो उनको हम फेलिसिटेट करेंगे। जब भी वो यहाँ आते हैं तो उन्हें फेलिसिटेट करेंगे। आज अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पेपर में आ जाता है, 1 नंबर का 1 मार्क का आ जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन टैग की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों, क्वेश्चन टैग कहलाता क्या है? तो आइए देख लें डेफिनेशन। Question tag is a small clause which we add to the end of sentence स्टेटमेंट। हम लोग इसे स्टेटमेंट ही बोल सकते हैं, सेंटेंस भी बोल सकते हैं। स्टेटमेंट टू स्ट्रेंथन statement for agreement or confirmation। सहमति या कंफर्मेशन के लिए, निश्चय करने के लिए कि ये बात सही है।
देखिए बच्चों क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग इज ए स्मॉल क्लॉज, एक छोटा उपवाक्य होता है, स्मॉल क्लॉज होता है ये, ठीक है, विच वी ऐड टू द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जो हम किसी वाक्य के लास्ट में या स्टेटमेंट के, विच वी ऐड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, जो हम किसी स्टेटमेंट के बयान के लास्ट में लगाते हैं। टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, क्या सुदृढ़ करने के लिए, आर स्टेटमेंट, अपने बयान को, अपने स्टेटमेंट को और सुदृढ़ करने के लिए, जो बात हम बोल रहे हैं वो सही है, तो ठीक है, अपने बयान को सुदृढ़ करने के लिए, फॉर अग्रीमेंट, सहमति के लिए, और कंफर्मेशन, निश्चितता के लिए, ठीक है, हम अपने बयान को और सुदृढ़ करते हैं, इस चीज़ के लिए, एग्रीमेंट के लिए, कंफर्मेशन के लिए, सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, he learns इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, he learns इंग्लिश, यही हम इसका क्वेश्चन टैग बना देंगे और कर देंगे doesn't he। तो देखिए एक छोटा सा क्लॉज है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, सब्जेक्ट आता है, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट नहीं आता है, एडवर्ब्स को नहीं यूज करते, केवल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है। वह इंग्लिश सीखता है कि नहीं, हाँ? तो अब देख लेंगे आईडी क्या होती है, पहचान, क्वेश्चन टैग। जब भी आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको मिलेगा है ना, है कि नहीं, ऐसा भी है ना है कि नहीं। तो कई बार आप ऐसा सेंटेंस बोलते हो ना, जैसे अभी देखिए हमने बोला, आप वह इंग्लिश बोलता है ना, वह इंग्लिश बोलता है कि नहीं, वह इंग्लिश बोलता है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आता है ना है कि नहीं, ना है ना उल्टा हो गया, है ना, ऐसा है ना है कि नहीं, ऐसा। सो यहाँ हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। अब ऐसा हम करते क्यों हैं, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि जो बात हम बोल रहे हैं सामने वाला उससे सहमत है कि नहीं, या उस बात को वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं, मतलब मानता है कि बात ऐसी है कि नहीं है, ठीक है। तो है ना है कि नहीं, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय। क्वेश्चन टैग बनाना बहुत आसान है बच्चों। यदि सेंटेंस जो स्टेटमेंट है सकारात्मक हो, स्टेटमेंट सकारात्मक हो, तो स्टेटमेंट के लास्ट में आपको 3 चीज़ें लेनी है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो प्रोनाउन उसको यूज़ कर दीजिए। और यदि वाक्य नकारात्मक हो तो केवल 2 चीज़ें रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब और आपका सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, क्योंकि इसमें इस तरह की मीनिंग आती है, हम कंफर्म करवाते हैं या सहमति करवाते हैं, है ना है कि नहीं ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, इसीलिए देखिए इसका नाम ये क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन लगा होना है ना, प्रश्न कर देंगे। तो लिखिए, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, when the statement is affirmative, when the statement is affirmative, जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बनाने का रूल आप छोटा सा लिख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में,
यही नॉट लग जाएगा इसी में, और जो भी सब्जेक्ट हो कर देना, क्वेश्चन ऐसा। हेल्पिंग वर्ब में नॉट, सब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ही इज प्लेइंग। अब देखिए सेंटेंस दिया है ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है ना? तो है ना आ रहा है, आप कंफर्म करना चाहते हो वह खेल रहा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी इज, इसी में लग जाएगा नॉट, और सब्जेक्ट आ जाएगा, लग जाएगा क्वेश्चन। देखिए हो गया। इजेंट ही, इज हेल्पिंग वर्ब यही उठ के आएगी, फिर नॉट लग जाएगा, इजेंट ही, वह खेल रहा है ना? ही इज प्लेइंग, इजेंट ही इज प्लेइंग, इजेंट ही। दूसरा देखेंगे, यू वेंट देयर, आप वहां गए, यू वेंट देयर। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है शुभ बहादुर जी पास्ट इंडेफिनिट में? डिड, वेरी गुड, डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहाँ लग जाएगा डिड और इसमें नॉट, और सब्जेक्ट हो जाएगा यू, सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिड यू, आप वहां गए है ना? यू वेंट देयर, यू वेंट देयर, डिडंट यू। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। He has sung a song. He has sung a song. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, उसने गाना गाया है। He has sung a song. इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा शिव बहादुर जी? Hasn't he? Hasn't he? Hasn't he? बट एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत केयरफुली आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यदि जो यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये तो पर्सनल प्रोनाउन यूज किया, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, यदि सब्जेक्ट में इंडेफिनिट प्रोनाउन हो और हमें क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो फिर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए दे का यूज करेंगे। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को ही नहीं रख देंगे, दे का यूज करेंगे प्यारे बच्चों, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है और बड़ा ही थोड़ा सा ट्रिकी है, ये पेपर में आ जाता है। Someone was crying. Someone was crying. कोई रो रहा था। Someone was crying. कोई रो रहा था, है ना? है कि नहीं? तो someone यहाँ देखिए बच्चों प्रोनाउन आ रहा है, someone के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी was सिंगल नंबर की, लेकिन जब इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ क्वेश्चन टैग ऐसे बनेगा, weren't they। ठीक है, क्योंकि someone के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे, और दे के साथ was नहीं लगता है। आप सब जानते हो कि दे के साथ क्या लगेगा? वर। तो ये बहुत केयरफुली आपको ध्यान में रखना है कि someone was crying, यहाँ was है, someone है, someone के लिए दे यूज किया, तो दे के साथ was नहीं लगता, वर लगता है, तो हो जाएगा weren't they। तो रूल हमने बता रखा है, हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा someone was crying, क्वेश्चन टैग क्या होगा? weren't they। एक और एग्जाम्पल लिखिए, देखिएगा। कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हैं जो नेगेटिव दिखते हैं, है ना, नेगेटिव होते हैं, जिनमें नहीं होता है, उनका क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट मत लगा दीजिएगा। ठीक है, वो आगे अभी कंडीशन में हम बताएंगे।
coming here. One is coming here. One is coming here. एक यहाँ आ रहा है. One is coming here. एक यहाँ आ रहा है. कोई एक पर्सन है जो यहाँ आ रहा है. One is coming here. तो इसका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? Aren't they? क्योंकि वन एक इंडेफिनिट नाउन है, इसके लिए हम यूज करेंगे दे का, और दे के साथ इज नहीं लगता है. क्या लगता है शिव बहादुर जी? आर. तो हो जाएगा आंट दे. वन इज कमिंग हियर. आंट दे. ठीक है. तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा. तो बाकी और में तो बच्चों हमें दिक्कत नहीं है. अफर्मेटिव का स्टेटमेंट हो तो ये रूल फॉलो कर देना. लास्ट में इतनी चीज़ें कर देना. उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसमें नॉट, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना. ठीक है. अब आइए सेकंड कंडीशन में. When the statement is negative, when the statement is negative, जब स्टेटमेंट बच्चों नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो रूल क्या बन जाएगा? रूल बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये रूल रहेगा. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं हम. आई डोंट लाई. मैं झूठ नहीं बोलता हूँ. आई डोंट लाई. देखिए बच्चों यहाँ नॉट है, नेगेटिव है स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी. हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए. फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. आई डोंट लाई. डू आई? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, है ना. आई डोंट लाई. डू आई? तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा. एक हमने जो पेपर में दिया था बच्चों, जिसे कई बच्चे नहीं कर पाए, तो हमने ऐसा दे दिया था, वो अफर्मेटिव था. इसका हम एक अफर्मेटिव का एग्जाम्पल यहाँ दे दें. ये यहाँ दे देते हैं, उसे देख लीजिएगा. याद आ गया? यहाँ दे देते हैं. I'm honest. I'm honest. I'm honest. इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम पेपर में दे दिया था. अब देखिए बच्चों क्या है कि एम का कॉन्ट्रैक्शन एमेंट होता नहीं है. एम का कॉन्ट्रैक्शन हमें करना होगा तो एम का कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं आर नॉट, आंट का. ठीक है. या एंट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ ग्रामेटिकली आर नॉट सही माना जाएगा, एंट ना सही नहीं माना जाता. आई एम ऑनेस्ट, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, वो बनेगा आंट आई. इस तरह से बनेगा बच्चों. आई एम ऑनेस्ट क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या बनेगा शुरुआत जी? आंट आई. इस चीज़ को ध्यान रखना. ये पेपर में टीचर फंसाने के लिए आपको दे सकते हैं. ओके. तो यहाँ एमेंट आई नहीं होगा क्योंकि एम और नॉट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है. तो यहाँ हम यूज़ करेंगे आंट आई. ठीक है. उसको ध्यान रखिएगा. अभी हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं. तो इस तरह से बच्चों नेगेटिव का हो जाएगा. लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो नेगेटिविटी की बात करते हैं. आपको सेंटेंस लगेगा अफर्मेटिव है, लेकिन वो एडवर्ब्स की वजह से सेंटेंस नेगेटिव में होता है. तो उनको आपको केयरफुली ध्यान रखना है. जैसे देखिए ऐसा सेंटेंस हो, ही seldom comes here. He seldom comes here.
इस एडवर्ब सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ना के बराबर। वो यहाँ डेली नहीं आता है, कभी कभार आता है। तो देखिए सेल्डम ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अब आप सोचिए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला रूल लगा करके चले आए, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही सेल्डम कम्स हियर का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा शिव बहादुर जी? डज ही, डज ही, वह कभी कभार यहाँ आता है ना। ही सेल्डम कम्स हियर, डज ही, ऐसा बनेगा। ठीक है, they rarely fight, they rarely fight, they rarely fight, वे कभी कभार लड़ाई करते हैं, they rarely fight। तो अब यहाँ देखिए रेयरली आ रहा है, रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, नथिंग, ओके, बिल्कुल ना के बराबर। दे रेयरली फाइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा शिव बहादुर जी? डू दे, वे कभी कभार लड़ाई करते हैं, दे रेयरली फाइट, है ना, डू दे, इस तरह से बनेगा। देखिए आपको सेंटेंस पढ़ के लग रहा होगा ये तो अफर्मेटिव है, लेकिन नॉट ना यूज होने के वजह से आप ये ना सोच लीजिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव है। आपको इन एडवर्ब्स को जानना होगा। रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, ये नेगेटिविटी की बात करते हैं। नो, नेवर, नेवर एवर, ये सब नेगेटिविटी की बात करते हैं। इनका क्वेश्चन टैग आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन टैग ऑफ imperative sentences। तो प्यारे बच्चों, इंपैरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाते हैं? तो ध्यान रखना है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें केवल विल यू का यूज करना होता है, विल यू का, ठीक है। वैसे आप वोंट यू का यूज भी कर सकते हैं, बट वोंट यू का यूज बहुत कम किया जाता है, ग्रामेटिकली विल यू ही माना जाता है। लेकिन आप इसमें विल यू के अलावा वुड यू, कुड यू, कैन यू, कांट यू भी यूज कर सकते हैं। बट कैन का यूज या कांट का यूज आप करते हैं अपना एंगर, फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए। जब आप इम्पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो तब आप यूज़ करते हैं कांट यू का। अदरवाइज विल यू से काम चल जाता है। क्वेश्चन टैग आप देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे हमने कहा शट द डोर, शट द डोर, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप क्या कर देंगे? विल यू शट द डोर, विल यू। Make him understand, make him understand, won't you? Make him understand, won't you? आप चाहें तो यहाँ will you का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और will you ही ज़्यादा सही माना जाएगा,
आप विल यू का ही यूज़ करें, यही है। आप लेकिन वोंट यू का यूज़ कर देंगे तो गलत नहीं होगा, ये भी सही है, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और यदि आप पोलाइटनेस की बात करना चाहते हैं तो आप वुड यू और कुड यू का यूज़ कर सकते हैं। ये भी पोलाइटनेस की बात करते हैं, जैसे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, तो क्या हो जाएगा, कुड यू। Please sing a song. Please sing a song. Would you? इरिटेशन दिखानी हो या इम्पेशेंट हो रहे हैं ये बताना हो तो आप कैन यू या कांट यू का यूज कर सकते हैं। गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाइए। कांट यू मीन्स आप इरिटेट हो रहे हो उस व्यक्ति की वजह से, ठीक है, आपको गुस्सा आ रही है, आप इरिटेट हो रहे हो, तो आप वहाँ कांट यू का यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। शट योर माउथ, कैन यू, शट योर माउथ, कैन यू, ठीक है। तो इतनी आपके पास चॉइस है, मतलब आप गुस्सा हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो विल यू ही है। विल यू का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन यदि सेंटेंस में प्रपोजल की बात हो तो वहाँ आप शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा हो लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखिए लेट्स मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, जो प्रोनाउन है वो वी का प्लूरल नंबर है, वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप यहाँ ऐसा बोल सकते हैं शैल वी, क्या बोल सकते हैं, शैल वी, लेट्स प्ले क्रिकेट, शैल वी, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव सेंटेंस है यदि इंपेरेटिव का तो केवल विल यू ही यूज होगा, बाकी सारे ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं नोट की तरह, नेगेटिव sentences we use only will you, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो केवल विल यू का यूज करेंगे, और ये कुड यू वुड यू कोई नहीं यूज होगा, केवल विल यू का यूज होगा। जैसे डोंट शाउट, डोंट शाउट, क्या हो जाएगा शिवाजी जी, विल यू, डोंट शाउट, विल यू, डोंट talk rubbish, will you, don't talk rubbish, will you। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क ये बन जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से,
अब दे देते हैं आपको हम 2-4 सेंटेंसेस, उनका क्वेश्चन टैग आप बनाइएगा। ओके श्री बहादुर जी, आर यू रेडी? यस। पहला सेंटेंस है देयर आर two parks. Let's talk this one. Sensible. Don't hurt him. He has 2 cars. She used to suck the thumb. He hardly speaks Hindi. I won't help you. तो अच्छे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सेंटेंसेस हमने दिए हैं, प्लीज़ इन्हें आप क्वेश्चन टैग इनका बना करके हमें बताइएगा। विल वेट फॉर योर कमेंट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस वीडियो लेक्चर एंड वॉचिंग एवरीथिंग केयरफुली। जय हिंद।